रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पंजाब कॉलेज में पढ़ते हुए आपको जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसका जो फॉर्म होता है आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आपने अपनी फ़ीस कंसेशन अपनी फ़ीस कैसे कम करवा सकते हैं और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, तो ये मेरे पास मौजूद है पंजाब कॉलेज का फ़ी कंसेशन फॉर्म। आपने इसको किस तरह फिल करना है उसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज देखेंगे और इसको में क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड करना होता है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं साथ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आज मौजूद है ये पंजाब कॉलेज का फॉर्म। तो अब आपने किस तरह पंजाब कॉलेज में फीस अपनी कम करवा सकते हैं और किस तरह इसको फिल करना है, सारा हम इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कंसेशन टाइप। अगर आपने अपनी फीस कम करवानी है तो किस टाइप की आपने कंसेशन लेनी है। जो नंबर फर्स्ट पे ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि टीचर्स चिल्ड्रन। अगर आप टीचर्स के चिल्ड्रन वगैरह कोई है तो आपने अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इसको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है ओल्ड स्टूडेंट। अगर आप ओल्ड कोई स्टूडेंट हैं पंजाब कॉलेज के तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है किनशिप। किनशिप पे अगर आपने टिक करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्फन्स, अगर आपके कोई फादर्स वगैरह की डेथ हो चुकी है और आप फीस कम करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है अदर्स। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक किनशिप पे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्म साथ साथ फिल भी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले है आपके स्टूडेंट का नेम। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपल नेम लिख दिया है, इसी तरह आपने भी यहाँ पर अपना सिंपल नेम लिख देना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फादर या गार्डियन का नेम। यहाँ पे मैं फादर और गार्डियन का नेम लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल मैंने फादर और गार्डियन का नेम लिख दिया है। उसके बाद सेशन। बहुत से लोगों को यहाँ पर मसला होता है, उनको समझ नहीं आता हम सेशन में क्या लिखें। तो सेशन में आप जिस ईयर में अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने वो वाला सेशन लिखना होता है कि हम इस सेशन के लिए फीस कंसेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 2023 चल रहा है तो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं जी। तो सिंपल हमने यहाँ पर अपना ईयर लिख दिया। उसके बाद आ जाती है क्लास। आप अगर पंजाब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट ईयर की अगर आप फी कंसेशन करवाते हैं तो आपने वो लिखना है। अगर आप सेकंड ईयर की तो आप सेकंड ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि आपका सेक्शन कौन सा है। आप पंजाब कॉलेज में अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब आप पंजाब कॉलेज में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक दिया जाएगा सेक्शन। यहाँ पे आपने सेक्शन जो भी होगा आपने अपना सेक्शन और रोल नंबर लिख देना है यहाँ पर पंजाब कॉलेज वाला जी। तो इस तरह का आपका सेक्शन होता है और इस तरह होता है आपका रोल नंबर। यहाँ पे आपने वो लिख देना है। उसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस आपने जिस तरह ये एड्रेस लिखा हुआ है इस तरह आपने सिंपल अपना जो भी एड्रेस हो आपका लिख सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स या गार्डियंस की इनकम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोफेशन वो देखते हैं। अगर आपका फादर्स वगैरह कोई बिजनेसमैन वगैरह है, उनका कोई बिजनेस है तो आप सिंपल यहाँ पर बिजनेस लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद सिंपल यहाँ पर आपने अपनी मंथली इनकम जो भी हो आपकी बनती है वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फादर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स अगर आपने मैट्रिक के बाद इंटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटर में एडमिशन हुआ है आपका, तो आप यहाँ पर अपनी उस डिटेल्स को यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग। जैसे ईयर ऑफ पासिंग आपने आपने अप्लाई किया था। ठीक है, आपने जब बोर्ड का एग्जाम दिया था तो आपने पासिंग ईयर जो आपका है वो आपने लिखना है। ठीक है, इस तरह आपने अपना पासिंग ईयर लिख दिया। उसके बाद आ जाता है आपका रोल नंबर। यहाँ पे आपने अपना सिंपल रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन ग्रेड। आपका ग्रेड क्या बना हुआ है आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखा होता है, यहाँ पर आपने अपना सिंपल ग्रेड लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड में जो आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने अपने वो मार्क्स लिख देने हैं। तो लिखते हैं हम। उसके बाद आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह अगर आपने बायो साइंस की है तो आप बायो साइंस, कंप्यूटर साइंस जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपने किस बोर्ड से किया है। अगर आपने लाहौर बोर्ड से किया है तो आप सिंपल लाहौर बोर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इतना फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। बाकी की डिटेल्स हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स और मांगी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल उसी तरह ही इन्होंने दिया है स्टूडेंट नेम। उसके बाद आ जाता है आपका, लेकिन ये वाली डिटेल्स अगर आप किनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपने फिल करनी है, वरना आपने ये फिल नहीं करनी। ठीक है, और अगर आपने
आपने यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है। तो आपने यहाँ पर अगर आपका किनशिप में आपका जो रह चुका है, जो पहले पढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसकी डिटेल लिखनी है। अगर आपका भाई वगैरह पढ़ा है, ठीक है, आपने यहाँ पर उसका नेम, ठीक है, उसका सेक्शन जो था, और पंजाब कॉलेज में जो उसका रोल नंबर और सेक्शन वगैरह रहा है वो सारा लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद ये भी सेम वो उसी तरह ही फिल करना है जिस तरह हमने ये फिल किया, बस यहाँ पर आपने अपने भाई वगैरह की डिटेल्स लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं यहाँ पर आपके स्टूडेंट के साइन आ जाएंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे पेरेंट्स और गार्डियंस के साइन। उसके बाद आगे हम देखते हैं फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। वो ये है कि अगर आप अपनी फी कंसेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 90% तक आपको मार्क्स अटेंडेंस अपनी रखनी होगी। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है ऑल कंसेशन टाइप, वो भी यही है कि आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे उसकी तरफ आते हैं। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका आ जाता है सबसे नंबर 1 पर आपका आया हुआ है बे फॉर्म। उसके बाद है एम्प्लॉय कार्ड और सैलरी स्लिप, आपका फादर वगैरह की जो सैलरी स्लिप है वो। उसके बाद जो आ जाता है स्टूडेंट कंसेशन। उसके बाद आता है लास्ट फी चालान, आपने जो फीस चालान पे किया है। उसके बाद आपका रिजल्ट कार्ड। उसके बाद अगर आप किनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि रिजल्ट कार्ड, आपका बे फॉर्म, आपका CNIC, ठीक है, ब्रदर का या मदर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ऑर्फन कंसेशन के लिए किया हुआ है तो आपने करना है कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और बे फॉर्म। तो ये थी पंजाब कॉलेज के कंसेशन कि आपको पंजाब कॉलेज में किस तरह कंसेशन मिल सकती है फीस में, तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, सारा ये आपके सामने फॉर्म कर दिया है। अगर आप कोई फॉर्म वगैरह की डिटेल्स और लेना चाहे तो वो ले सकता है आगे। बाकी इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।